देखिए दोस्तों, आज की डेट में वेट बढ़ने का एक जो बहुत बड़ा रीज़न है, हर 3 में से या 4 में से 1 पर्सन जिस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें बहुत सारे लोगों का जो वज़न है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ये हाइपोथायराइड होता क्या है? देखिए, हमारे यहाँ पर ये जो नेक है ना, यहाँ पर एक ग्लैंड होता है जिसे हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड हॉर्मोन्स को रिलीज़ करता है। लेकिन जब किसी कंडीशन में अगर आपका डाइट अच्छा नहीं है, आपका रूटीन अच्छा नहीं है, आपका शेड्यूल ख़राब है, आपकी लाइफ़स्टाइल सेडेंटरी है या कुछ और रीज़न्स की वजह से या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की भी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब आपका ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये प्रॉपर से हॉर्मोन्स को सीक्रेट नहीं करता है, तो उसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होना शुरू हो जाता है। ये थायराइड ग्लैंड है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ये कैलोरीज को बर्न करने में हेल्प करता है, ये बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करता है। तो जब ये ग्लैंड प्रॉपरली एक्टिव नहीं हो पाता है, जब ये अपने सीक्रेशंस को प्रॉपरली नहीं कर पाता है, तो उसकी वजह से धीरे 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 अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, आप ओबेसिटी की कैटेगरी में आना शुरू हो जाते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो भी लोग हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, जिनका वेट गेन हो गया है हाइपोथायराइड की वजह से, आप इस प्रॉब्लम को किस तरीके से हर्बल लाइफ की हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं, आज हम ये कंप्लीटली जानने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है, आपको वेट गेन हो रहा है, आप अपने वेट को कंट्रोल करना चाहते हो, आई एम श्योर कि वीडियो डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। तो इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको हर्बल लाइफ के कौन कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। दूसरा, आपका लाइफस्टाइल और आपका रूटीन कैसा होना चाहिए वो हम जानेंगे। आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है वो भी हम जानेंगे। चौथा, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ट्रस्ट मी, अगर आप इस प्लान को 2 महीना या 3 महीना, पर्सन टू पर्सन थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली बहुत हद तक आपका वेट भी कंट्रोल होगा। एंड पॉसिबिलिटी है, मैं थायराइड के विषय में कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि हम डॉक्टर नहीं हैं, बट पॉसिबिलिटी है कि आपका थायराइड, क्योंकि वो भी आपके डाइट और आपके लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है, या कुछ और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, वो भी बहुत हद तक कंट्रोल करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आइए शुरू करते हैं। अगर तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो हमें 6 प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर 5 है, एक और प्रोडक्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी एक शेकमेट की, आपको ज़रूरत पड़ेगी एक फॉर्मूला 1 की, आपको ज़रूरत पड़ेगी एक प्रोटीन पाउडर की, आपको ज़रूरत पड़ेगी एक अफ्रिश की, और आपको ज़रूरत पड़ेगी एक मल्टीविटामिन की। एंड एक और जो हमारा 5वां प्रोडक्ट है वो है ये हंगर बार, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हंगर बार हम क्यों ऐड करें उसका भी मैं सबका आपको रीज़न बताता हूँ। देखिए, इन तीनों का तो बनेगा प्रोटीन, ये हमारी डेफिशिएंसी को दूर करने में, वेट मैनेजमेंट में मदद करेंगे। ये 3 चीज़ें, इनका बनेगा शेक, जो कि मैं आप लोगों को बताऊँगा अच्छे से। दूसरा, हाइपोथायराइड में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लो मेटाबॉलिज्म, तो ये अफ्रिश हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करेगा। यहाँ पे मैं आपको एक एक प्रोडक्ट की पूरी जानकारी दे रहा हूँ कि हम क्यों इसे हाइपोथायराइड की किट बता रहे हैं। तो ये तो आपके प्रोटीन एंड वेट लॉस मैनेजमेंट में फुलफिल करने में मदद करेगा। इन तीनों चीज़ों का बनेगा शेक, ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करेगा। ये चाय है जो कि आपको सुबह शाम खाली पेट लेना है। एंड ये है हमारा मल्टीविटामिन। हम मल्टीविटामिन क्यों ऐड करें? बिकॉज हाइपोथायराइड के दौरान आपकी बॉडी में बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी है कि आपको हाइपोथायराइड हो, जैसे कि आयोडीन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं थायराइड ग्लैंड के प्रोडक्शन में, तो या थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स की सीक्रेशंस में, तो इसलिए हम इसे ऐड कर रहे हैं। और एक और चीज़ जो कि हमारे पास यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है, मतलब मैं लाना भूल गया जब हम शूट कर रहे हैं, वो है हंगर बार। हंगर बार हम इसलिए ऐड कर रहे हैं बिकॉज उसमें हेल्दी फैट्स हैं, उसमें हेल्दी वे प्रोटीन है, जो कि आपकी प्रोटीन की नीड को एंड वेट लॉस में फास्ट करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो शेकमेट, फॉर्मूला 1, प्रोटीन, अफ्रेश, मल्टीविटामिन एंड एक हंगर बार, ऐसे करके हमें टोटल मिला के 6 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं आपका रूटीन, आपका डाइट प्लान और आपका शेड्यूल कैसे होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका शेड्यूल अच्छा होगा देन डेफिनेटली आप इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। थायराइड के एक जो सबसे बड़ी मेन रीजन है वो है आपका गलत लाइफस्टाइल, या फिर आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं। लाइफस्टाइल से मतलब है आपका एक सही समय, खाने का सही वक्त होना, उठने का सही वक्त होना, सोने का सही वक्त होना, अपनी डाइट को अच्छे से प्लान करना, इसे हम कहते हैं लाइफस्टाइल। अगर आपकी ये प्रॉब्लम कंट्रोल में आ गई देन डेफिनेटली आप इस प्रॉब्लम को बहुत हद तक कंट्रोल में कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपका लाइफस्टाइल, आपका रूटीन और शेड्यूल किस तरीके से होना चाहिए। सबसे पहले कोशिश ये करो कि आपको सुबह जल्दी उठना है, और सुबह जल्दी उठने का मतलब ये है कि आप रात को जल्दी सो पाए। कोशिश करो कि रात को 10 से 11 बजे आप सो जाओ, ताकि आप सुबह 5 से 6 बजे के बीच में आप उठ ही जाओ। अगर आप सूर्योदय से पहले उठते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट रहता है। आप सुबह जल्दी उठ के देखिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, आपको तेज भूख लगना शुरू हो जाएगी, जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा। यानी कि थायराइड की प्रॉब्लम को काउंटर करने में हमारी पहली शुरुआत सुबह उठने से ही शुरू हो जाती है। तो हो गई। इसके बाद आपको कम से कम 6 बजे, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप उठ गए होंगे, 6 साढ़े 6, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ डजंट मैटर, बट जल्दी उठो। इसके बाद कम से कम आधा 1 लीटर पानी आप जरूर पियो, और गर्म पानी पीना है आपको
पानी को बॉईल करके ही पीना है, भले आप गुनगुना पियो या गर्म पियो, चॉइस आपकी है। इसके बाद आपको 1 गिलास अफ्रेश पीना है। अफ्रेश आप सभी लोगों को पता है कैसे बनाते हैं, नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 1 गिलास लिया, पानी वानी आपने पी लिया, फिर उसके बाद आपको अफ्रेश लेना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुबह पहले उठेंगे, पहले अफ्रेश लेंगे, फिर पानी पिएंगे। ये गलत तरीका है। पहले आप लोगों को पानी पीना है। तो आपको क्या करना है, पानी पिया, फिर उसके बाद 1 गिलास लिया, 1 गिलास में 1 चम्मच बस अफ्रेश डालना है। इसके अंदर एक छोटा सा स्कूप मिलेगा 1 ग्राम का, वो आपने डाल दिया एंड उसमें 200 से 300 ml गर्म पानी डाल दो। दैट्स इट, आपका अफ्रेश तैयार हो गया। उसको पी जाओ। फिर उसके बाद जो है 4-5 मिनट बाद आपको वॉक करने के लिए जाना है। 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 15-20 मिनट आप वॉक करने के लिए चले जाइए। इससे जो ऑक्सीजन है आपकी बॉडी में जाएगी, ये आपके थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करने में, आप जो फिजिकली एक्टिव हैं तो उसे एक्टिव करने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। तो ये चीज हो गई। फिर इसके बाद आप वापस जब अपने घर पे आ जाए, 5 मिनट 10 मिनट रुकिए, आप फ्रेश हो जाइए एंड फिर उसके बाद जो है आपको नहा लेना है। मैं मान के चलता हूँ 7:30 बजे तक सभी लोगों का 7-7:30 बजे तक नहाना धोना और ये सारी चीजें जो हमारा नित्य कर्म है वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद 7:30 से 8 बजे तक, 8:15 तक आप लोगों को मिनिमम कम से कम 30 या 40 मिनट्स का वर्कआउट जरूर करना है, जिसमें आपको थोड़ा सा योगा, जिसमें आपको थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिसमें आपको हल्का फुल्का आप कार्डियो कर सकते हैं, बट थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपके पास वक्त है तो। हालांकि हमने सुबह वॉक की है, दैट इज इनफ, बट अगर आप यहाँ पे भी आपको वर्कआउट का टाइम मिलता है तो जरूर करो। एंड इसके बाद फिर आपको जो है लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच में अपना ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट में हमने यहाँ पर शामिल किए कुछ होल ग्रेन्स एंड कुछ लाइट ऑप्शंस जो शायद सभी लोग प्रेफर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज आप ले सकते हैं ओट्स। ओट्स का बाउल आप बना सकते हो सिंपल। आपको ओट्स भिगा देने हैं थोड़ी देर पहले, फिर आप उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, किशमिश और थोड़ा सा पंपकिन सीड्स डालकर आप उसे तैयार कर सकते हो। ये हो गया हमारा पहला ऑप्शन, ओट्स बाउल। दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास, आप फ्रूट्स ले सकते हो, जैसे कि आप एप्पल ले सकते हो, ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला होता है और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। साथ में आप थोड़े से ड्राई फ्रूट 4-5 बादाम ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो उसके साथ पीनट बटर ले सकते हो। ये हमारा हो गया दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन हो गया जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, वो है किनवा। आप लोगों को गेहूं नहीं खाना है तो उसके बजाय आप किनवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो कि आपकी प्रॉब्लम को डील करने में मदद करेगा और सुबह ब्रेकफास्ट का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन है कोकोनट वाटर विद मलाई। तो ये कुछ 3-4 ऑप्शन हैं जो कि आप प्रेफर कर सकते हो। नाश्ता करने के आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, जब भी आपको टाइम मिले, आप एक मल्टीविटामिन की टैबलेट जरूर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका सुबह का जो है रूटीन होना चाहिए, इस तरीके से आपको फॉलो करना है। मेक श्योर करो कि 9-9:30 बजे तक आप लोगों का ब्रेकफास्ट और सारी चीजें हो जाए। अब हम बात करते हैं आपके लंच की। सो लंच 12 बजे से लेके 1 बजे के आसपास जब भी आपका टाइमिंग हो, आप अपना लंच जरूर करें। सबसे पहले स्टार्ट होना चाहिए, या तो आप स्प्राउट से थोड़ा सा स्टार्ट करो या फिर आप थोड़े से सैलेड से स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद आप कोई भी दाल लो, तुअर दाल, मूंग दाल या जो भी दाल आप लोगों को पसंद हो। एंड आपकी प्लेट में कोई ना कोई सीजनल सब्जी जरूर होनी चाहिए, जैसे कि आप चाहे तो कैरेट ले सकते हैं, आप चाहे तो शिमला मिर्च ले सकते हैं, आप चाहे तो पालक ले सकते हैं, आप चाहे तो चना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट आपको जो है सोयाबीन हो गया या फिर कॉलीफ्लावर, पत्ता गोभी, इन सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। और साथ ही साथ आप कभी चावल या कभी चपाती भी ले सकते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि चपाती की बात हुई है तो आपको गेहूं की चपाती बहुत कम लेनी है, क्योंकि उनमें ग्लूटेन होता है और रिसर्च ये कहती है कि ग्लूटेन वाली चीज़ें जो हैं हाइपोथायराइड वालों को अवॉइड करनी चाहिए। तो आप ओट्स की चपाती बनवा सकते हैं, या फिर कभी कभी आप किनवा भी ले सकते हैं, या कभी कभी आप चावल भी प्रेफर कर सकते हैं, या फिर कोई और चपाती भी ले सकते हैं, या मल्टीग्रेन भी चलेगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो सैलेड हो गया या स्प्राउट्स हो गया, सब्जी मैंने आपको बताई सोयाबीन एंड गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली जैसी चीज़ों को अवॉइड करना है। आप पालक ले सकते हो, कैप्सिकम ले सकते हो, एंड चपाती जो मैंने आपको बताई उसका भी ध्यान रखिए, एंड राइस आपको लेना है। तो इस तरीके से आपका जो है लंच होना चाहिए। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है खाना खाने में। बहुत सारे लोग खाना खाने के साथ दही लेते हैं। देखिए, दही लेना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट क्योंकि आपको हाइपोथायराइड है तो कुछ चीज़ें बहुत सेंसिटिव हैं आपकी बॉडी के लिए, तो आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको दही नहीं लेनी है, ठीक है, आधी कटोरी, 1 आध कटोरी कभी कभार आप ले रहे हैं तो ठीक है, बिकॉज हमें डेयरी प्रोडक्ट कम से कम लेने, बिकॉज डेयरी प्रोडक्ट्स में अच्छी मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। और हाइपोथायराइड के लिए आयोडीन तो ज़रूरी है ही, लेकिन ज़्यादा मात्रा में आयोडीन लेना भी सही है। इसीलिए कभी कभार अगर आप दही ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, डेली बेसिस पर नहीं लेना है, एंड मात्रा का भी ध्यान रखिएगा। और रही बात बरसात की, तो अभी क्योंकि बरसात का सीज़न, जब भी हम ये वीडियो शूट करें तो बरसात का सीज़न, तो बरसात के सीज़न में आपको दही वाली चीज़ें बहुत कम कर देनी चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ही कम कर देने चाहिए, बिकॉज उसमें इन्फेक्शंस पनपने के चांसेस या फिर उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। इसलिए इस चीज़ का भी आप ज़रूर ध्यान रखें।
खाना खाने के आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद जभी भी आपको प्यास लगे, अच्छी मात्रा में आप पानी पीते रहिए। मैं तो ये कहूँगा कि थ्रू आउट द डे कम से कम 3 लीटर पानी जाना चाहिए, तो दोपहर में कम से कम आपको 1 डेढ़ लीटर पानी बिल्कुल कंज़्यूम कर लेना चाहिए, बिकॉज़ ये पीक टाइम होता है और कोशिश ये करिए कि आपको उबला हुआ ही पानी पीना है। इसके बाद शाम को 5 बजे, 6 बजे जभी भी आपको भूख लगे, 4 बजे, साढ़े 4 बजे, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले 3 बजे आपको एक और बार अफ्रेश लेना है, अगर आप कंफर्टेबल हो तो। अगर आपको स्लीप का इशू है तो फिर आप मत लेना। 3 बजे के बाद आपको अफ्रेश बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है? 2 बार आप अफ्रेश ले सकते हो। एक बार आपने सुबह खाली पेट लिया था और एक बार आप दोपहर को 2 बजे, 3 बजे के आसपास ले सकते हो अफ्रेश, ठीक है? इसके बाद 5 से 6 बजे के बीच में या जभी भी आपको भूख लगे, तो मैं यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शंस बता रहा हूँ जो कि आप स्नैक्स के तौर पे प्रेफर कर सकते हो। सबसे पहला और सबसे हेल्दी ऑप्शन मैं यही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि हमें वेट लॉस करना है, तो प्रोटीन की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ाना है और थोड़े से हेल्दी फैट्स की मात्रा को बढ़ाना है। बिकॉज अगर हेल्दी फैट्स और हेल्दी प्रोटीन जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा तो ये आपके वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। फैट्स होते हैं लेकिन हेल्दी फैट्स होते हैं, एक अनहेल्दी फैट्स होते हैं जिन्हें हम सैचुरेटेड फैट्स कहते हैं, तो उन्हें हमें कम डाउन करना है, उनकी मात्रा को कम डाउन करना है। तो जो सबसे पहला ऑप्शन मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है ये हंगर बार। इसमें आपको जो है पर सर्व में यानी कि पर बार में आपको 9 ग्राम्स प्रोटीन मिल जाता है और हेल्दी फैट्स मिल जाता है, हेल्दी फाइबर भी आपको मिल जाता है। तो पहला ऑप्शन हो गया ये आपका हंगर बार, और ये हंगर बार बहुत ही सस्ता है, 360 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा और आप इसे 2-3 हफ्ते तक इसे ईजिली कंज्यूम कर सकते हैं, अगर आप हफ्ते में 1-2 बार भी इसे कंज्यूम करते हैं। तो पहला ऑप्शन हो गया हंगर बार। दूसरा जो ऑप्शन है आप लोगों के पास वो है मखाना चाट। सिंपल मखाना चाट हमने इसकी वीडियो और रेसिपीज़ भी शेयर की, ईजिली आप 5 मिनट के अंदर जो है इसे बना सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है, सुबह सुबह जो छिली हुई मूंग दाल होती है ना, जिसकी हम दाल बनाते हैं, उसको आप भिगा के रख दो। शाम को जब आपको खाने का मन हुआ उसको प्रॉपरली आपने बना लिया एंड मूंग दाल जो है बनाकर आप पी जाइए या खाइए, चबा चबा कर जो है उसे पीजिए या फिर खाइए। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन, आप चाहें तो वर्मी सेली का भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवा ऑप्शन, आप चाहें तो ओट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो सॉल्टी ओट्स हैं या फिर आपको थोड़े से मीठे बनाने हैं तो आप उसमें थोड़ा सा गुड़ ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा। ओट्स में आपको फाइबर भी मिल जाएगा एंड उसमें थोड़ा सा शुगर भी ऐड हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर जैगरी को ऐड करेंगे तो ये आपके शुगर लेवल को भी स्पाइक नहीं करेगा। तो ये 4-5 ऑप्शन हैं जो कि आप प्रेफर कर सकते हो अपने स्नैक्स के तौर पर। एंड इसके बाद शाम को अगर आपको टाइम मिले 6 बजे, 7 बजे, जब भी अगर आप ऑफिस में नहीं है, आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है, तो वॉक करने के लिए ज़रूर चले जाएं। जितनी देर आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी उतना ही अच्छा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि थ्रू आउट द डे आप भागा भागी करते रहो, बट थ्रू आउट द डे स्लाइटली कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर आप ऑफिस वाली सिटिंग वर्क करते हैं तो भी आप ध्यान रखो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कंटिन्यूसली सिर्फ बैठे हुए हैं और उसकी वजह से भी फैट डिपोजिशन बहुत तेजी से होने लगता है। स्पेशली जो भी लोग कंटिन्यूसली बैठे रहते हैं उनकी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ यानी कि लोअर बॉडी में फैट बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान आप लोगों को ज़रूर रखना है। शाम को लगभग 7 बजे या 8 बजे के आसपास आपको अपना शेक लेना है। यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइम को जो है शेक को रखा हुआ है। तो आपको शेक किस तरीके से बनाना है, ग्राइंडर लिए एंड उसमें जो है आपको 2 फार्मूला 1, ध्यान रखिए मैं जो बोल रहा हूँ, 2 फार्मूला 1, एक प्रोटीन और एक शेक में, बस इतना आपने स्कूप ऐड कर दिया। फिर उसमें आप 200 से 300 ml जितना आपको पानी लगे वो आप ऐड कर दीजिए। 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए ग्राइंड करिए, दैट्स इट। आपका जो शेक है वो तैयार हो गया और यही आपका डिनर भी है, ठीक है। शाम को भले जब 5 बजे 6 बजे आप खा रहे हैं, आप थोड़ा सा हैवी भी खा सकते हो। कभी कभार आपको लगा तो आप बेसन का चिला भी ऐड कर सकते हो, बट रात को हम बहुत ही नॉर्मल फूड लेने वाले हैं। मतलब दोपहर को आप अच्छे से खाना खाओ, शाम को थोड़ा स्नैक्स भी अगर आपको ज़्यादा भूख लगे तो ले लो, सुबह का नाश्ता भी आपके पास ठीक ठीक है। रात को हम लेकिन थोड़ा कम ही लेंगे, बिकॉज रात को ऑलरेडी हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है एंड आई एम श्योर कि हाइपोथायराइड वालों को ऐसा इशू भी नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा ही भूख लग रही है। बहुत रेयर केस में ऐसा हो सकता है। तो शाम को हमारा इस शेक से काम चला जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका पूरा रूटीन होना चाहिए थ्रू आउट सुबह से लेके रात तक। अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो कि आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है या फिर बहुत कम लेना। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल नहीं लेना है, थोड़ा बहुत आप ले सकते हो बट उनकी मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, आपको सोया वाली चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी है। सोया में जो कंपाउंड्स होते हैं वो थायराइड की फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं। तो जैसे कि सोया मिल्क हो गया, सोयाबीन की वड़ी हो गई, ये जो चीज़ें जिनमें सोया का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी चीज़ों को आपको बहुत कम रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको लेना ही नहीं, कभी कभार रेयरली आ गया डाइट में तो ठीक है, लेकिन रेगुलर बेसिस पर आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी। पहला हो गया सोया। दूसरा चीज़ें, ऐसी चीज़ें जिनमें गोइट्रोजन नाम का कंपाउंड पाया जाता है, जैसे कि ब्रोकली हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, गोभी, पत्ता गोभी, ये चीज़ें आपको बहुत ही कम लेनी। तीसरी चीज़ें, मिल्क प्रोडक्ट, क्योंकि इनमें बहुत हाई मात्रा में आयोडीन होता है, तो बहुत ज़्यादा दही, बहुत ज़्यादा दूध, पनीर या फिर ये चीज़ें अवॉइड करनी है। एग्स को भी बहुत ज़्यादा लेना अवॉइड करना है। चिकन,
जो है ज़्यादा नॉनवेज कंज्यूम करना, ये भी आपको अवॉइड करना है। एंड ग्लूटेन, लास्ट में जो ग्लूटेन वाली चीज़ है, ग्लूटेन एक प्रकार का प्रोटीन होता है लेकिन सभी को सूट नहीं करता और हाइपोथायराइड वालों को तो कम सूट करता है। ऐसे में आप लोगों को गेहूं की चपाती भी नहीं लेनी चाहिए या कम से कम लेनी चाहिए। आप उसके बजाय मल्टीग्रेन चपाती ले सकते हो आप, और बार्ली भी आपको जो है अवॉइड करना चाहिए। तो इस तरीके से ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है या बहुत ही कम लेनी है अपनी डाइट में। अब बात करते हैं आपके वर्कआउट की। देखिए, मैं यहाँ पर आपको कोई स्पेसिफिक वर्कआउट नहीं बताने वाला हूँ कि आपको यही वर्कआउट करना है। आपको जो भी चीज़ पसंद हो, आपको फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप योगा, थोड़ा सा कार्डियो करने पे, थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने पे, इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके आप करोगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और इसके लिए कहीं आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर पर ही कर सकते हो। सो सिंपली मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि सुबह आप आधे घंटे का वर्कआउट कर लो, थोड़ा सा वॉक कर लो, एंड शाम को भी थोड़ा बहुत वॉक कर लो। अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो फिर आप एक काम कर सकते हो, दोपहर को खाना खाने के बाद और रात को खाना खाने के बाद कम से कम 10-10 मिनट का वॉक कर लो, या एटलीस्ट 5 से 6,000 स्टेप्स आपके बिल्कुल कवर होने चाहिए। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। ऐसे में आप वर्कआउट करके थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म को मेंटेन कर सकते हो, या खुद को एक्टिव रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ठीक है, वर्कआउट करो, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते, वर्स्ट सिचुएशन, ये बहुत ही रेयर है। मतलब ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में जो ये कहे कि मुझे वर्कआउट के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। इट्स ऑल अबाउट योर प्रायोरिटी। तो आपको थोड़ा सा टाइम निकालना है, सुबह थोड़ा सा योगा करो, थोड़ा सा कार्डियो करो, एंड शाम को वॉक कर लो, इतना भी बहुत है। और ये आपको तभी रिजल्ट्स आएंगे जब आप कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करते हुए आगे बढ़ोगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि हेल्दी वेल्दी का जो एप्लीकेशन है, ये कोई भी जा सकते हो, एंड्रॉइड फ़ोन के लिए अवेलेबल है। जाओ, उसमें वर्कआउट का सेक्शन है, स्टेप बाय स्टेप वर्कआउट है। आपका बिगिनर लेवल है, इंटरमीडिएट लेवल है, एडवांस लेवल है, उस हिसाब से अपना वर्कआउट सेलेक्ट करो एंड वर्कआउट करना शुरू करो। आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। वहाँ पे जो वर्कआउट है, स्टेप बाय स्टेप अपडेट आप वहाँ पे करेंगे, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। शाम को थोड़ी देर वॉक करने के लिए ज़रूर जाइए। तो ये आपका वर्कआउट ज़रूर होना चाहिए। नहीं कर सकते तो कम से कम जो चीज़ हमने आपको बताई है कि खाना खाने के बाद आप वॉक करो, तो एटलीस्ट उतना तो कर ही लो। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि अगर हम थायराइड की दवाई ले रहे हैं तो क्या हम वो छोड़ सकते हैं या फिर वो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर सिंपल से कहूँगा, अगर आपको बड़ी प्रॉब्लम है थायराइड की, हाई एमजी वाली दवाई चल रही है, डॉक्टर ने बिल्कुल कहा है कि भाई दवाई टाइम पर लेना ही है, सीवियर प्रॉब्लम, तो आप अपनी दवाई कंटिन्यू रखो और हर महीने चेकअप करवाते जाओ। अगर आपको लग रहा है कि आपका वेट लॉस हो रहा है, जैसे जैसे आपका वेट लॉस होगा, आपका थायराइड भी बहुत हद तक मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वेट लॉस हो रहा है, आप प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हो तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, आपका जो फैट है वो कम होगा, तो कहीं ना कहीं आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होगा और थायराइड का जो प्रोसेस है, जो सिंथेसिस है, वो भी अच्छे से होना शुरू हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि सीवियर प्रॉब्लम है तो अपनी दवाई बिल्कुल मत छोड़ना बिना डॉक्टर से कंसल्ट किया। और अगर आपको नॉर्मल प्रॉब्लम तो ठीक है, आप कुछ टाइम के लिए स्टॉप करो, हर महीने जो है अपना एक बार चेकअप करवाओ, और आपको लगे कि हाँ यार, मेरी रिजल्ट्स जो है, मेरी जो रिपोर्ट्स हैं वो ठीक ठाक है, कोई ऐसा कोई इशू नहीं आ रहा है, तो फिर आप छोड़ भी सकते हो। लेकिन मैं यही कहूँगा कि एकदम से छोड़ना मत कर, एकदम से मत छोड़ दें। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। क्या न्यूट्रिशन लगेगा, क्या डाइट प्लान रहेगा, क्या एक्सरसाइज रहेगा, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। रिजल्ट कब आएंगे? कम से कम 2 से 3 महीना इस प्लान को आप ज़रूर फॉलो करो। अपने मन से कोई भी चीज़ मत करिएगा। ये जो भी प्रोडक्ट है या किस तरीके से फॉलो करना है, ये किसी कोच के गाइडेंस में ही लेना। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, स्नैपडील में फेक या डुप्लीकेट हो सकते हैं। अब बाकी चॉइस आपके, अगर आप वहां से लेना चाहें तो इट्स कंप्लीटली योर चॉइस, बट मेरी सलाह ये है कि अपने किसी कोच को जानते हो तो वहीं से लेना, नहीं तो आप इस नंबर पर भी इंक्वायरी कर सकते हो। बाकी अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हम दिल से आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। ढेर सारा प्यार आप सभी लोगों के लिए। शुक्रिया।